हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं चांदनी ठक्कर आप सभी का लेट्स ब्रिंग सत्युग मेडिटेशन में स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है मेडिटेशन क्यों करना चाहिए और सेकंड टॉपिक इज स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयत्न करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, राइट? तो हम अपने आप से ये प्रश्न पूछे कि व्हाई डज समबडी डू एनीथिंग, चाहे वो अच्छी डिग्री हासिल करना हो, शॉपिंग करना हो, अच्छा दिखना हो, हैविंग अ फैमिली, हैविंग किड्स, जो भी हम हमारी डेली लाइफ में करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति ये सारी एक्टिविटीज क्यों करता है? तो जैसा कि हम सबको पता है कि अल्टीमेटली हर एक ह्यूमन बीइंग का गोल है, किसी भी चीज को करने के लिए उसके पीछे वी आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, राइट? सो ये सारी चीजें करते करते हम खुशियां ही ढूंढ रहे होते हैं। जब हम हमारे फैमिली फ्रेंड्स किसी के भी साथ बातचीत भी करते हैं, तो हम एंजॉयमेंट, फन, हैप्पीनेस ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, राइट? तो आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता है कि हैप्पीनेस की भी स्टेजेस होती हैं। तो सबसे पहला स्टेज बॉडी लेवल की हैप्पीनेस, यानी कि जब हम when we are eating tasty food, when we are doing like a makeup, buying new clothes, when we are taking care of our physical body, जब हम हमारे बॉडी को रिलैक्सेशन मिले, हम अच्छे दिखे, अच्छा फील हो, अच्छा टेस्ट आए, अच्छी फ्रेग्रेंस आए, तो फ्लावर्स, फूड, सेंसेशन, ये सारी चीजों का जब यूज करके हमें खुशियां मिलती हैं, तो इस खुशी को बॉडी लेवल की हैप्पीनेस बोला जाता है। सो वन मोर स्टेप अहेड ऑफ बॉडी लेवल की हैप्पीनेस आता है माइंड लेवल की हैप्पीनेस। तो जब हम अच्छा म्यूजिक सुनते हैं, अच्छे मूवीज, टीवी शोज देखते हैं, वेकेशन पे जाते हैं, एंटरटेनमेंट की चीजें करते हैं, तब हमारे मन के लेवल की हमें खुशियां मिलती हैं, राइट? सो वन स्टेप अहेड ऑफ दैट, body level happiness, mind level happiness. The third level is intellectual happiness. तो इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस किसको बोला जाता है? कि जब हम कुछ नई चीजें सीखते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं, कोई नई टैलेंट ग्रो करते हैं, चाहे वो कोई नया गेम सीखना हो, स्पोर्ट्स सीखना हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना हो, साइंटिफिक बुक्स पढ़ने हो या आध्यात्मिक बुक्स पढ़ने हो, when we are using and learning things जिसमें हमारा बौद्धिक विकास होता है, तो ये नई चीजें सीखकर, जानकर हमें जो खुशियां मिलती है, दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस। सो फार वी हैव सीन फिजिकल happiness, mind level happiness, intellectual happiness, and the fourth one is soul level happiness. So what is soul level happiness? सोल लेवल हैप्पीनेस मीन्स हमारी आत्मा के लेवल की हैप्पीनेस, जो किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई से कनेक्टेड नहीं है। उसको फील करने के लिए वी डोंट नीड टू बाय अ ब्रांड न्यू कार, ब्रांड न्यू मोबाइल, और वी डोंट नीड टू गो शॉपिंग टू फील हैप्पी। ये जो आत्मिक हैप्पीनेस है, दैट इज कॉल्ड ब्लिस इन इंग्लिश। यानी कि किसी भी व्यक्ति, चीज, वस्तु, नॉलेज, किसी भी चीज के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है। इट्स कमिंग
फ्रॉम योर एग्जिस्टेंस, यानी कि हम हैं, उसी में हम खुश हैं। दैट इज कॉल्ड सोल लेवल हैप्पीनेस। तो हर एक व्यक्ति की जीवन का उद्देश्य खुशियां पाना है, हैप्पीनेस को फील करना है। तो जिस व्यक्ति को सोल लेवल की हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस करना हो, दे शुड कम ऑन दिस path of meditation. That's the way to connect to our own self, to connect to our soul, to feel how does it feel to be divine. And we are all divine beings, right? And हर एक मनुष्य, each and every human being, हम सभी में ये पोटेंशियल है कि डजंट मैटर आज हम कितने भी लेवल पे डेवलप्ड क्यों ना हो, हम कितने भी मैच्योर, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड क्यों ना हो, हर एक मनुष्य अपने आप का बेटर वर्जन बनने की प्रेपरेशन में है। यानी कि हर क्षण हम सोचते रहते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं, क्या सीखूं, किससे मिलूं कि जिससे मेरा नॉलेज, मेरा लुक्स, मेरी फीलिंग्स, हर एक चीज में मुझे ग्रो होना है, राइट? तो इस तरह हर एक मनुष्य अपने आप का बेटर वर्जन बनने की प्रेपरेशन में है। हर क्षण हम अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए रेडी रहते हैं। तो वो हम मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन हमारे विचार, वाणी और एक्शन, जो मनुष्य जीवन का बेसिक है, हमारे थॉट्स, हमारी स्पीच और हमारी एक्शंस, इन तीनों चीजों को पॉलिश करने में, इम्प्रूव करने में, लविंग एंड पॉजिटिव बनाने में मेडिटेशन हमें हेल्प करता है। तो मेडिटेशन हर एक व्यक्ति के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो मेडिटेशन हमें डार्कनेस से लाइट की तरफ ले जाने वाला एक ब्रिज है। तो डार्कनेस मीन्स किस चीज की डार्कनेस? कौन से अंधेरे में से हमें उजाले की तरफ जाना है? तो चाहे वो अपने आप को जानने की या समझने का अंधेरा हो, या दूसरों को जानने का या समझने का। So meditation is the bridge to connect us from the darkness to the light. मेडिटेशन हमें लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में से इनफाइनाइट नॉलेज की ओर ले जाता है। वो कैसे? तो ओवरऑल जब हम किसी भी मनुष्य के साथ बात करें, हम खुद भी जब सिचुएशंस को एनालाइज करें, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड होती है। यानी कि जब हम किसी भी प्रॉब्लम के बारे में सोचे, तो हमें लगता है ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकता। जब किसी डिसीज की बात हो, तब हमें लगता है ये डिसीज तो इनक्योरेबल है, राइट? तो कई सारी चीजें हमें लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो हार्ड है, मनुष्य जीवन में तो ऐसा ही होता है, परेशानियां नॉर्मल है, प्रॉब्लम्स नॉर्मल है। तो हम बहुत ही लिमिटेड, क्लोज्ड माइंडेडनेस में जीते हैं। मेडिटेशन हमें मिरेक्युलस थिंकिंग के लिए प्रिपेयर करता है। व्हाट इज मिरेक्युलस थिंकिंग? मिरेक्युलस थिंकिंग मीन्स चमत्कारिक सोच, यानी कि anything positive that I can dream of, I can achieve that. ये जो सोच है, doesn't matter कितना भी incurable disease क्यों ना हो, there is something called thought power. हमारी सोच में शक्ति है जिसके थ्रू we can work on any challenges. So meditation leads to miraculous life. Now let's look at the stages of meditation. आप में से कुछ लोग कई सेशंस से मेरे साथ हैं, पर फिर भी लेट्स एनालाइज आवरसेल्फ कि हम मेडिटेशन के कौन से स्टेज में हैं। तो सबसे पहला स्टेज सिटिंग फॉर मेडिटेशन, यानी कि मेडिटेशन के लिए बैठना।
वही सबसे बड़ी बात है कि हम हमारे डेली लाइफ के सारे टास्क, सारे चोर्स बाजू पर रखकर 15, 20, 30 मिनट्स के लिए एक ही स्पॉट पर विदाउट एनी फोन, टीवी, पीपल सराउंडिंग, सिर्फ वी आर जस्ट बीइंग विथ आवरसेल्फ। तो कई लोग मेडिटेशन के लिए बैठते तो हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के बाद जब उनको ये फील होता है कि मुझे तो बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, मेरा तो मेडिटेशन लग ही नहीं रहा है, तो आफ्टर फ्यू मिनट्स दे जस्ट ओपन देयर आईज। हम हमारी आंखें खोल देते हैं, पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो मेडिटेशन के लिए आपने जितना टाइम डेडिकेट किया है, बैठना ही सबसे बड़ी बात है। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन, जस्ट सिटिंग फॉर मेडिटेशन। चाहे थॉट्स आए या ना आए, चाहे मेडिटेशन लगे या ना लगे, यू आर लीस्ट बॉदर्ड कि क्या हो रहा है। यू आर जस्ट फोकस्ड कि मेरी 30 मिनट्स, मेरी आंखें और मेरा पोस्चर चेंज नहीं होगा। आई एम सिटिंग फॉर मेडिटेशन फॉर 30 मिनट्स रिगार्डलेस ऑफ व्हाट्स हैपनिंग, चाहे ध्यान लगे या ना लगे। तो ये सबसे पहला स्टेज है। जो व्यक्ति इस स्टेज को पार करती है कि चाहे ध्यान लगे या ना लगे, मैं मेरी आंखें नहीं खोलूंगी, वो व्यक्ति ही दूसरे स्टेज पर पहुंच सकते हैं। तो ये जो पहला स्टेज है, इसको एक्चुअली संस्कृत में या हिंदी में आसन शुद्धि बोला जाता है। यानी कि आप एक जगह पर बैठे तो सही मेडिटेशन के लिए, एंड इफ यू आर केपेबल, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 आवर, आपने जो भी टाइम डिसाइड किया हो, if you are capable of sitting for certain amount of time that you have decided, that means कि आपकी आसन शुद्धि हो गई। That means you are able to get on this path of meditation. So सबसे पहला स्टेज आसन शुद्धि। दूसरा स्टेज सिटिंग इन मेडिटेशन। तो पहला स्टेज था सिटिंग फॉर मेडिटेशन, यानी कि मेडिटेशन के लिए बैठना। अभी दूसरा स्टेज है मेडिटेशन में बैठना। इस स्टेज में क्या होता है कि आप ऑन एंड ऑफ, जब आपकी आंखें और पोजीशन मेडिटेशन के लिए मेडिटेशन में होती हैं, आंखें बंद होती हैं, तब आपका मन कुछ सेकंड्स या मिनट्स के लिए विचार शून्य हो जाता है, फिर विचार शुरू हो जाते हैं, फिर 1-2 मिनट के लिए विचार शून्य हो जाता है, फिर विचार शुरू हो जाते हैं। ये जो स्टेज है कि ऑन एंड ऑफ फ्रॉम थॉट्स, इस स्टेज को सिटिंग इन मेडिटेशन बोलते हैं। यानी कि आपका मेडिटेशन होना शुरू हो गया, इवन फॉर फ्यू सेकेंड्स और फ्यू मिनट्स अगर आप विचार शून्य स्थिति में जा सकते हैं, दैट मीन्स यू आर सिटिंग इन मेडिटेशन, राइट। और तीसरा और अल्टीमेट स्टेज ऑफ मेडिटेशन, दैट इज द एक्सपीरियंसिंग ऑफ ट्रू मेडिटेशन। यानी कि सही में ध्यान में आप कॉन्स्टेंटली, अगर आप 30 मिनट्स के लिए ध्यान में बैठे हैं, तो पहले 2 या 3 मिनट जो आपको मेडिटेशन में जाने के लिए लगती है, उसके बाद की 20-25 मिनट्स, जब तक मैं यहां से म्यूजिक बंद ना करूं, तब तक आपको पता ही नहीं चलता कि आप कौन है, कहाँ है, क्या हो रहा है। यू आर इन डीप मेडिटेशन। ये जो स्टेज है, ये स्टेज नंबर 3, दैट इज द ट्रू एक्सपीरियंस ऑफ मेडिटेशन, जिसको हम जीरो थॉट स्टेट बोलते हैं। यानी कि फॉर 20, 25, 28 मिनट्स आप के माइंड में जीरो थॉट्स आए, एक भी थॉट नहीं आया। इस स्टेज में ही मेडिटेशन के ट्रू एक्सपीरियंसेस, मिरेक्युलस एक्सपीरियंसेस, डिवाइन एक्सपीरियंसेस होने शुरू होते हैं। तो जिसको भी इस स्टेज पर पहुंचना है, हम सभी याद रखें कि ये सारे पहले और दूसरे स्टेज में से पास होकर ही हम तीसरे स्टेज पर पहुंच सकते हैं। तो अब मेडिटेशन में कौन से और कैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो हम कल देखेंगे। पर आज के लिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगी
कि ग्रुप मेडिटेशन की एनर्जी बहुत ही पावरफुल होती है। यानी कि अगर मैं अकेली घर पे मेडिटेशन करने बैठूं, दैट इज इम्पोर्टेंट, वी शुड डू दैट। हमें हमारी मॉर्निंग की शुरुआत जितना भी वक्त मिले, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, मेडिटेशन से हमारी मॉर्निंग की शुरुआत करनी चाहिए। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। पर साथ ही साथ जब भी आपको ग्रुप मेडिटेशन की अपॉर्चुनिटी मिले, तो ग्रुप में सारे ग्रुप की एनर्जीज आपको मेडिटेशन के स्टेट में ले जाने के लिए हेल्प करती हैं। सो नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी टू अटेंड ग्रुप मेडिटेशन। Thank you all so much for listening this patiently. I'll see you all tomorrow. Bye. Good night. Jai Shri Krishna.